नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक है। अंकल जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम हाँ जी। बीरबल भट्ट। बीरबल भट्ट। तो अंकल जी, अभी हम जो बैठे हैं ये कौन सी जगह है? ये हमारा गांव कौवाडील है। गांव कौवाडील। हाँ, कौवाडील। कौवाडील। हाँ। अच्छा, और गोरखपुर में है ये? हाँ, ये गोरखपुर शहर में भी है। अच्छा, जिला गोरखपुर। जिला गोरखपुर। हाँ। और वहाँ शहर में भी मेरा घर है। अच्छा, मतलब गोरखपुर शहर में भी आपका घर है? हाँ। और ये जिला गोरखपुर में कौवाडील गांव है? ये हमारा गांव, खेती बाड़ी और सब है यहाँ पे। आपकी है ये? और मेरा बर्थ प्लेस जो है वो यही गांव है। अच्छा, वो यही गांव है। हाँ। ठीक ठीक। तो अंकल जी, आज से पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हैं, आप बताएंगे थोड़ा हमें? देखिए, पहले तो मैं यहीं पर पैदा हुआ। अच्छा। और बचपन में यहीं खेला कूदा। उसके बाद मेरे पिताजी लेक्चरर थे बस्ती जिले में। अच्छा अच्छा। तो परिवार सहित, चूंकि शिक्षा भी लेनी थी मुझे, तो हमारा परिवार वहीं पर रहने लगा और अध्ययन हमारा वहीं शुरू हुआ, उन्हीं की देख रेख में, परिवार में। अब यहाँ से फिर वहीं चले गए पढ़ने के लिए जी। उसके बाद ISCAG जो है मैं वहीं से किया जी। और पिताजी के ही सानिध्य में, वो खुद लेक्चरर थे इंटरमीडिएट कॉलेज में। जी। जो बस्ती जिला जो आप बता रहे हैं, ये आसपास ही है, गोरखपुर के आसपास? हाँ बिल्कुल, ये इसी का एडजेसेंट वो डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। बीच में ये हो गया संत कबीर नगर बना, उसी से संत कबीर नगर। हाँ, बस्ती का ही वो पार्ट रहा, तो बीच में वो हो गया, तब बस्ती है। और उसके बाद फैजाबाद का है। अच्छा, तो उस बीच में मैंने मगर भी सुना, कोई मगर जगह है कोई आसपास? मगर करके जगह? मगहर है, पहले पड़ता। अच्छा, मगर पहले पड़ता। तो मगहर जो है वो दूसरा जिला बन गया उसी में। अच्छा अच्छा। बस्ती 3 भागों में बटा जी। और बहुत बड़ा जिला था। अच्छा अच्छा। तो बीच में वही मगहर जो है वो फार्म हुआ, खलीलाबाद उसका हेडक्वार्टर रहा। अच्छा अच्छा। कि जैसे कि आज आपने देखा अभी हमारे बीच में जम्मू कश्मीर में बेलगाम में टेरर अटैक हुआ है। हाँ। आपने देखा भी होगा न्यूज पे, हाँ, वीडियो में, सबने हाँ, देखा होगा आपने। कितने बेगुनाह मारे गए, आपने देखा, हिंदू भाई कितने बेगुनाह, जघन्य अपराध हुआ। जी जी। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ भट्ट अंकल जी आपसे कि जो मुसलमान लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जो इस तरीके से गलत किया है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, कुछ लोगों ने तो, जब मैं वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि भाई नंगा करके अंग देखना चाहा, गुप्त अंग देखना चाहा कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, उस तरीके से भी मारा, पूछ करके, और फिर पूछ के भी मारा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। जो हिंदू बताया तत्काल वही स्पॉट पर, ऑन द स्पॉट उन्होंने शूट किया उनको। तो जिस सही मायने में ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। इससे कई बहन भाई बेघर भी हुए, कई बीवी बच्चे बेघर हुए। 100%। और जो बच्चे पल रहे थे जिन माँ बाप के जरिए, वो माँ बाप भी बेघर हो गए। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ अंकल कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, मूल विशेष कारण क्या रहा होगा जो आज उन लोगों ने ऐसा किया? तो आप थोड़ा मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताएं मेरे को, क्योंकि आपका उम्र का तकादा है, आप थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन, सेपरेशन जी, यानी पाकिस्तान जो बना, इसी का तो दैट इज द पाकिस्तान, जो दैट इज द पाकिस्तान। तो विघटन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान ही में था। मिस्टर जिन्ना जो है, मिस्टर जिन्ना जो उसके रहनुमा थे, पाकिस्तान के फॉर्मेशन में अग्रणी वही थे। करेक्ट। मिस्टर जिन्ना, और वो सेपरेट करके उस भारत की स्प्लिटिंग हुई और पाकिस्तान फॉर्म किया, और वो वहीं चले गए, मुस्लिमों का भी आह्वान किया और वो सारा अलमा चला गया वहीं पे। अब प्रश्न ये है कि जो सेपरेशन हुआ वह कदापि कोई राष्ट्र निर्माण का नहीं था,
कि वो देश बना करके बहुत मजबूत हो जाए, ऐसे विचार भी नहीं थे, क्योंकि वह जातिवाद पर, धर्मवाद पर ही सेपरेशन हुआ था कि हमारा मुस्लिम देश होगा। कितना कुत्सित विचार था। हम हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ जो रहते थे, यहाँ तक कि आजादी की लड़ाई में भी अशफाकुल्ला भी लटका फांसी पर। अशफाकुल्ला ही वाज मोहम्मद। तो जब संघर्ष की स्थिति आई, भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो ये सब एक साथ थे जी। और अंग्रेजों को भागना पड़ा यहाँ से, इतनी एकाकी थी आपस में। परंतु वही आगे चल करके इस तरह से विष बोया जातिवादी और कास्टिज्म का, हिंदू मुस्लिम, व्हाट हिंदू मुस्लिम। जब तुम एक साथ रहे, तेरे पैगंबर भी कहते हो कि हम पहले हिंदू थे, तो इस तरह से स्प्लिटिंग कैसे हो गई? गौर करिए, ये खुद कहते हैं मेरी 16वीं पीढ़ी हिंदू थी। जब हिंदू तुम स्वीकार करते हो थी, तो अलग क्यों हो गए? क्या पाए तुम? जी, कुछ नहीं मिला। और नहीं तो अब इस समय स्थिति बड़ी भयावह और दयनीय है। वहां भोजन तक नहीं मिल रहा है लोगों को। जी, नाना प्रकार के कुत्सित विचार अब वहां हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, इसको माइनॉरिटी के रूप में देखते हैं और वो अपना देश मानते हैं। और देश कैसे है? भूखमरी, गरीबी, यही सब। टेररिस्ट जब कमी होती है तो टेरर पैदा करके आदमी कुछ लेना चाहता है। फॉलो कर रहे हैं जी। तो वहां धीरे धीरे करके स्थिति बिगड़ती गई और जो फेल्ट नीड थी, आवश्यकता, उससे वो सरकार दूर हो करके हिंदू मुस्लिम अब जो जहां था वहीं रह गया। तो हिंदू जो थे वहीं रह गए और यहाँ जो मुस्लिम थे वो यहाँ रह गए। ये हुआ कि जो जहां है वहीं रहे। अगर जो जाना है पाकिस्तान तो चला जाए जी, लेकिन यहाँ भी उनको वही सम्मान मिलेगा जैसे हिंदुओं को समान रूप से, समान नागरिक संहिता है यहाँ, तो कोई भेद नहीं होगा। लेकिन वो धर्म पर लेकर के और जिन्ना के अनुयायी बनने पर अग्रसर वही हुआ, जिन्ना ही। यद्यपि 6 महीने ही दिवंगत हो गया वो, परंतु वो पॉलिटिक्स थी, उधर में नहीं आना चाहता। और दुर्भाग्य से कुछ ही दिन जी पाए, तकरीबन 6 महीने, फिर वो दिवंगत हो गए। तो उन्हीं की रहनुमाई में पाकिस्तान जो है बढ़ा, लेकिन था कुछ नहीं। जो कुछ रहा, रिसोर्सेज जो थे, जल, जमीन, जंगल, ये मुख्य 3 प्राकृतिक साधन है जो भगवान ने दिया है। जल, जमीन और जंगल। आज देखे होंगे, स्टेटमेंट आया होगा सिंध समझौते पर। जी, बिल्कुल बिल्कुल कहा है, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कहा तुम पानी बगैर, एक ड्रॉप पानी के बगैर तड़प जाओगे। सिंध समझौता बहुत बड़ा समझौता था, उससे पूरा पानी का, तो जल, जमीन, अब निश्चित रूप से सिंध वो जो एग्रीमेंट हुआ खत्म होगा, हो गया जी। बॉर्डर सीज कर दिया। काहे को टेररिस्ट को बुलाएगा भारत अशांत करने? तुम तो अशांत ही हो, मेरे देश में आकर के अशांति पैदा करोगे। तो ये जो वर्तमान परिवेश हुआ उन्हीं की देन है, ये पाकिस्तान की देन। एक छोटा सा देश और इस तरह से हरकत किया। मान लीजिए जब सेपरेशन हुआ देश का, तो जो हरि सिंह जी थे, राजा थे जम्मू कश्मीर के उस समय। हरि सिंह जी थे राजा, जम्मू कश्मीर के। हाँ, जम्मू कश्मीर के राजा थे जी। तो जब मर्जर की बात आई
तो जितने जमींदार राजा रजवाड़े थे और जो चाहे भारत में आना, उन्होंने सब सरेंडर कर दिया अपने राज को और हिंदुस्तान की सत्ता को स्वीकार किया। हरि सिंह थोड़े महत्वाकांक्षी बहुत थे, जम्मू कश्मीर के राजा वही थे। उन्होंने सरेंडर करने में विलंब किया। वो सोचे मेरा रजवाड़ा बना रहेगा, तो कोई स्टेप नहीं लिया। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सत्ता उस समय भारत ये हुआ कि आप जल्दी निर्णय लो कि भारत में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे, लेकिन इधर वो ध्यान नहीं दी। उनका झुकाव था कि मेरा इंडिपेंडेंट राज्य रहे, और इसीलिए दुविधा में थे। जब अटैक किया पाकिस्तान ने उन पर, जो जम्मू गुलाम कश्मीर है, जब अटैक किया, और अब उनको भारत मदद क्यों करे? जब तुमने टेरिटरी नहीं स्वीकार की अपनी भारत की, तो क्यों भारत जाएगा तुम्हारे साथ? तो जब देखे कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया और फौजें आनी शुरू हुई, वही गुलाम कश्मीर बना। तब ये भगे हुए आए कि मैं सरेंडर करता हूं, मैं भारत का अंग बनूंगा जी। लेकिन विलंब हो चुका था। काश 1 घंटा और पहले किए होते तो लाहौर में भारत की सेना थी, पहुंच जाती। लेकिन इन्होंने लेट किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज वो तो गंवाए ही, भारत भुगत रहा है। जम्मू कश्मीर देखिए बहुत बड़ा सरदर्द है, किसी तरह से जा करके समझा बुझाए। लेकिन जो हठबाजी होता है वो समझाने से नहीं मानता जी, उसको वही आनंद आ रहा। और इस कदर किया कि जितने हिंदू और जितनी औरतें थीं, लड़कियां थीं, हिंदू मेल मेंबर्स थे, सबको प्रताड़ित किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। और लोग भग भग करके अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगलों के हिस्से हुए कि तो छोड़ो, आज भी मौका मिलने को भाग के आते हैं भारत में। तो अब देखिए अलगा हुआ, उस कितना बड़ा खामियाजा वो तो भोगा ही भारत में। जिस बांग्लादेश को उसी का अंग था, भारत ने आजाद कराया। शेख अब्दुल्ला के, उनके मुजीबुर रहमान के उसमें, वही आज शत्रु हो गया है बांग्लादेश। और वहां हिंदुओं को मार मार के खदेड़ रहे हैं। इतने ये बेवफा थे, मतलबी रहे, वह अपने लोगों को ही अपना नहीं समझे और अभद्र व्यवहार करते करते वो भी बेचारे भाग के भारत 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 भारत। तो यह कौम कुछ विचित्र किस्म की थी। मैं उस कौम की निंदा नहीं, उसमें अच्छे भी लोग हैं, परंतु इस तरह की सोच बहुत गंदी सोच है। और यही कारण है वह देश अशांत है। और भारत आज विश्व का, जो कहा गया कि ये विश्व गुरु रहा है, उधर कदम बढ़ाया है। और विश्व के देश भारत को मानते हैं। कहना नहीं कि जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, श्रीमान महोदय नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी, पूरा विश्व सब कहते हैं कि इस तरह का कोई नेता है ही नहीं। और कहा है कि जो जघन्य अपराध इन्होंने किया है, मारा है 16 को, कितना बताइए। लोग टूर करने गए थे, घूमने टहलने गए, और ये था पूछ के कौन जात हो। यह मानवीय तरीका है? इतने क्रूएल रहे। तो कहने का मतलब ये कि सेपरेशन करवाया, लेकिन पाया कुछ नहीं, बर्बाद किया। और आज वहां के लोग परेशान हैं। जो पड़ोसी देश उनके हैं वो भी तबाह है इन फिल्मों से जी। केवल अल्लाह के नाम पर, अल्लाह खुदा के नाम पर ये सब क्या बकवास है जी। अरे इंसान इंसान है,
उसको उसी दृष्टि से देखो, ये फला है देखा, इसको मार दो। पूछ करके कौन जात हो, किस धर्म के हो, हिंदू। कितने क्रूएल ये हैं, सोचिए। सरासर गलत है, बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत निंदनीय है ये। तो कहने का मतलब ये कि भारत दोषी नहीं है। भारत तो सदैव उसको भी खुशहाल रखने की कोशिश की, लेकिन वो रहना नहीं चाह रहे, लेकिन वह उस लायक है था ही नहीं जी। और सब व्यर्थ गया। आज स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये टेररिस्ट देश के, विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे, मैं ढूंढ कर मारूंगा, ये बदला लूंगा जी। सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और है भी बात सही। तुम बेगुनाहों को पूछ कर कौन जाति हो, और जो हिंदू बोलता है मार देते हैं। एक जोड़ा यू तो कुल गया हुआ था, जी जी। टूर इत्तेफाक से वहां पहुंच गया जहां कोई सूचना सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे दोनों। तब तक 10-12 चले आए नीचे। वो तो पहले उसमें घूमते ही थे, आए कहे कि बहुत चक्के रह गए। अच्छे परिवार कानपुर के थे। तब देखा तो पूछता है कैसे आए हो, घूमने टहलने आया, कौन जात हो, जो बताया हिंदू। बच्चे उठा से उसके हस्बैंड को उसी के सामने बीवी के मार दिया। अच्छा अंकल जी, भट्ट अंकल जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि रिपीट करूंगा उसी बात को दोबारा, कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म के नाम पे लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या कारण रहा होगा जो आज ये आपस में ही कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई मतलब किसी का कुछ, वो एक कहते ना कि मर्यादा सबने तोड़ी हुई है और कोई ढंग से नहीं चल रहा। तो इसके पीछे आप थोड़ा बताएं कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, भांग खा रखी है, या पागल कुत्ते ने काट रखा है, क्या है ऐसा, क्या आप थोड़ा बताएं जो धर्म के नाम पे सभी लड़ रहे हैं आपस में। यह बड़ी छोटी मानसिकता है जी। ये सारे ईश्वर की ही देन है जी। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो उन्हीं की देन। और वो रहते, वो स्वीकार भी करते कि हमारी 16वीं पीढ़ी हिंदू थी, सब कुछ एक्सेप्ट करते। फिर भी अब पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि इनके धर्म, अगर ये कहूं कि गलत दिशा निर्देश दिए गए हैं नहीं, हम किसी के धर्म को खैर गलत नहीं बोलेंगे, किसी के भी धर्म को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन सही मायने में जो आपस में भिड़ रहे हैं, जैसे अभी आपसे पूछा कि भाई ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ये लड़ रहे हैं, कोई बहनों की इज्जत नहीं है, कोई हर तरीके से गलत, मतलब अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं, हो रहा है। तो ये चीज सरासर गलत है, ठीक है। तो इसके पीछे जो कारण है वो सही मायने में क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से, और क्या है वो, आप थोड़ा इसमें डिटेल में बताएं मुझे। अच्छा देखिए, शुरू में ही आइए, जो सेपरेशन देश का हुआ, बंटवारा, वो पवित्र भावनाओं को लेकर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हम बड़े खुशहाल होंगे, वह उसका आधार ही गलत था, सोच गलत थी। और जो उसके हिमायती थे कि बंटवारा हो जाए, वह बहुत बड़े दोषी, क्योंकि उन्होंने ही मोटिवेट किया उन मुस्लिमों को, और घृणा की भाषा बोल करके कि मुसलमान हो, तुमको ये दूसरे नंबर का वो समझते हैं, फला है ढेका, मेरा धर्म अच्छा है, फला है ढेका, अपने को ऊंचा समझने लगे। जबकि बहुत सारी, पहले तो वही ले लीजिए, उनकी औरतों का लीजिए, आप उदाहरण लीजिए, उनकी औरतें कितनी कष्ट में हैं, सीधे तलाक, 3 तलाक कह करके फुटपाथ पर खदेड़ देते हैं, जाओ। क्या यही मानवता है? इसे मानवता कहेंगे?